राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी और सुबह की प्यार भरी राम राम जी। तो सुबह के टाइम हो चुके हैं जी 10:30 का, और शुरुआत तो वही है हमारी हो रही है छत से कपड़े धोने से, क्योंकि जी 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो इस वजह से 1-2 दिन पहले के और कम से कम भी 4-5 दिन के कपड़े हो रहे हैं। तो वही है जी, 2 दिन लगातार बारिश के कारण मैं मशीन नहीं लगा पाई थी, तो आज मैंने सुबह सुबह ही ये मौके का फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि आज है जी धूप तेज़ वाली। वैसे तो ठंडी हवा भी चल रही है, पर कोई बात नहीं जी, अच्छा मौसम है, धूप में बैठो तो लगती नहीं है। तो देखो चारों तरफ मौसम का हाल, हरियाली हरियाली सी हो गई है बारिश के बाद ही, 2 दिन लगातार हुई थी। तो चलिए जी पहले धो लेती हूँ कपड़े। और नीचे भी हमारे जो पेंटर है वो भी आ गए, क्योंकि 2 दिन से वो आ नहीं रहे थे बारिश के कारण। और जो लकड़ी वाले भैया है उनको भी हमने बुला लिया है, क्योंकि जी काम साथ के साथ ही करवा देंगे, मतलब एक साथ ही हो जाएगा, फिर मुझे साफ़ सफाई का भी करना पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि जितना हो सके उतना करवा लेते हैं फटाफट, फिर जी और आगे का और कुछ रूटीन चलता ही रहेगा। तो चलिए जी धो लेती हूँ कपड़े, ढेर सारे हो गए कपड़े, तो इतने हो रहे आज मुझे पूरा ही दिन, मतलब 1-2 तो बज ही जाएंगे शायद। खाना मैं बीच में ही बना के आऊँगी जाके नीचे। तो अभी धो लेती हूँ कपड़े, एक बार के मैंने ड्रायर करके सुखा दिए हैं, अभी धुल रहे हैं फटाफट। वो भी मैं पानी में से निकाल के ड्रायर करके फटाफट डाल दूँगी, क्योंकि हवा चल रही है तो उसके कारण सूख जाएगा जल्दी। तो कर लेते हैं। तो जी अब आ गए थे ऊपर वाले फ्लोर में, यहाँ पर हमारा पेंट का काम चल ही रहा है। तो देखिए जी वो करके तो गए थे वैसे तो कल का। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब एक रूम में थोड़ा सा डार्क कलर कर दिया था, और ये पीछे वाले रूम में थोड़ा सा लाइट था। तो ऐसे तो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो हमने बोला कि चलो ये दोनों में एक जैसा ही करो, क्योंकि जी ये देखिए धब्बे धब्बे से भी हो रखे थे। तो क्योंकि वो एक ही पोटका लगा के गए थे उस दिन, तो फिर अगले दिन क्या हुआ कि बारिश हो गई, बारिश की वजह से ये थोड़ी सी मतलब सीलापन सा भी आ गया था, उसकी वजह से ये ऐसे दिख रहे थे। तो अगले दिन फिर हमने उनको बुलाया था, तो मतलब जी दोबारा से करके चले जाएंगे, अच्छे ढंग से करवाएंगे। देखो जी बार बार तो लगते नहीं हैं। और यहाँ पे हमने लकड़ी वाले भैया भी लगा दिए थे, और इधर कभी मैं नीचे का भी दिखा रही थी, कभी ऊपर मशीन के उसमें भी आ रही थी, मतलब कपड़े भी धो रही थी मैं बार बार, क्योंकि जी कपड़े इतने ढेर सारे हो रहे थे, कम से कम भी 3-4 दिन के। तो वही है, मुझे टाइम इतना लगा कि मैं लगाई थी सुबह के 9:30 बजे। तो कभी मेरे को ऊपर जाना था, कभी फिर वापस, कभी इनके लिए भैया और के लिए चाय बनाई, फिर मैं ऊपर आई, फिर एक बार के धो के डाल के गई, फिर मैं नीचे गई खाना बना के फिर वापस से आई। तो ऐसा ही मेरा रूटीन आज मतलब ये कल का ऐसा ही चलता रहा। तो पूरा दिन 4 सवा 4 के करीब ही हो गए थे। यहाँ पे देखिए एरोप्लेन जा रही थी, क्योंकि जी 26 जनवरी आने वाली है, तो उसी के ऊपर यहाँ पे मतलब बहुत सारी जाती हैं। तो ये देखिए जी फिर आ गए थे, फिर वापस से नीचे आ गए थे। और ये मेरे बड़े वाला बेटा था, और हमारे इनके पापा भी आए हुए थे, और हमें लगवाने थे जी ये रैक, क्योंकि ये रैक आगे तो कई दिनों के रखे हैं, पर वो ये छोटे छोटे कामों के लिए किसी को बुलाए तो आते भी नहीं है जल्दी से। तो अब ये काम लगे हुए थे, तो हमने इनको भैया को बुला लिया था कि भैया चल लगा जाओ, 2 ही तो लगाने हैं, क्योंकि मेरी किचन में भी नहीं थी और ऊपर वाली में भी अब खाली हो गया है, तो उसमें भी लगे हाथों करवा ही लेते हैं। तो देखिए जी वो भैया चलो कहने के बाद आ तो गए थे, फिर हमने मतलब यहाँ पे भी लगवा दिया था, और नीचे वाली मेरी उसमें भी किचन में भी लगवा दिया था, क्योंकि जी ये रखे रखे काफ़ी दिन हो गए थे। तो ये जो थोड़े बहुत मतलब टूट फूट हो रही थी, वैसे तो नए तो हमने लिए नहीं थे, तो पुराने लिए थे। तो ये भैया थोड़ी सी टूट फूट ठीक कर देंगे और फिर मतलब लगा देंगे, कोई बात नहीं जी। वही अब हो तो गया कि डिब्बे डिब्बे रखने में भी थोड़ा सा काम आ गया। तो वैसे इनको मतलब इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि बने हुए तो वैसे ही रखे थे, फिर जल्दबाजी में लगा के चले गए थे। इनका जो काम था वो करके एक्स्ट्रा के जितने भी थे चले गए थे। और फिर क्या था कि जी पीछे वाले रूम में भी मतलब ये था कि वहाँ के भी जो वो रहते थे पहले किराए पे, तो उन्होंने विंडो वाली एसी लगा रखी थी। तो वहाँ पे वो क्या है कि उनकी खिड़कियाँ वगैरह निकाल के रखी हुई थी, तो वो भी हमें दोबारा से लगवानी थी। तो वो हमने फिर पीछे उसमें भी लगवा दी है। और ये देखिए भैया ड्रिल मशीन से लगा ही रहे, क्योंकि जी निशान वगैरह करने होते होंगे या जो भी कील वगैरह लगानी होती है, तो वो उन्होंने लगा दी थी। अपना निशान लगा के फिर एक जगह पे बार बार वही देखो जी दीवार में बार बार छेद करेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा भी नहीं लगता। तो इसलिए वो एक बार में ही थोड़ा लगा के अपना अच्छे ढंग से एक ही बार में लगा देंगे, क्योंकि जी उसके बाद मुझे करनी थी सफाई भी, क्योंकि सफाई के भी मेरे 1-2 दिन लगेंगे। अभी तो मेरा जो है मेन काम थोड़ा बहुत चलता रहता है डेली रूटीन का, वही होता है। तो यहाँ पे देखिए रैक हमारा लग के तैयार हो गया है। ये है जी ऊपर वाले फ्लोर का,
और नीचे वाले में शायद क्योंकि जी मैं चली गई थी, फिर ऊपर मैंने बेटे को ही बोला था कि चल बेटा तो ही बना ले, मतलब वही बना रहा था, मुझे नहीं पता था कि पहले ऊपर की लगी थी या नीचे की। और मैं आई थी ऊपर से, तब तक मेरी बेटी ने अपने उसमें मतलब थोड़ी सी साफ़ सफाई करके अपना डिब्बे भी रख दिए थे उसके अंदर। तो वही है, उसने कर दिया था जब मैं ऊपर से आई थी, क्योंकि जी मुझे भी लेट हो रहा था। फिर मैं सोच रही थी चलो जल्दी जल्दी धो दूँ, वरना मौसम का भी जी कुछ भरोसा नहीं था, क्योंकि बारिश किसी भी टाइम हो सकती थी। तो इस वजह से मैं तो अपना ऊपर का ही निपटा रही थी। तो ये देखिए भैया लगे हुए हैं, ये फिर आ गए थे नीचे वाले, ये मेरे फ्लोर का नंबर आ गया। तो यहाँ पे छोटे वाला बेटा भी लेटा हुआ है और ये भैया लगे हुए हैं, क्योंकि जी थोड़ी सी मतलब पीछे से हो रहा था, इसमें कुछ दिक्कत सी थी, तो वो उन्होंने लकड़ी वगैरह लगा के थोड़ा सा अपना ठीक कर दिया था। तो अब ये नीचे वाली किचन की बारी आ गई है। तो यहाँ पे मैं तो बोली थी ये जो हमने वॉलपेपर लगा रखा था, तो मैंने बेटी से पूछा भी था कि उन्होंने हटाया क्यों नहीं, तो ये बोली मम्मी नहीं, उन्होंने वैसे ही, अंकल ने वैसे ही लगा दिया है। तो मैं चलो कोई बात नहीं, फिर देखते आगे, अभी तो जैसा चलता रहेगा। तो जी अब ये मतलब लगा ही रहे हैं, क्योंकि जी मैं तो ऊपर थी तो मैं नीचे नहीं आई थी, पहले ही मतलब चाय वगैरह इनको बना के देके चली गई थी। तो ये देखिए वीडियो बना रहे हैं बेटे, और ये देख भी रहे, हंस भी रहे, चाहे पूछ रहे कि अच्छा तुम वीडियो कब कर रहे तो इन्होंने बताया होगा। तो देखिए जी ये भी लग के हमारी रेडी हो ही जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप सुन भी रहे होगे कि मेरे रसोई में किसी वो रैक नहीं है, रैक नहीं है। तो अब जी मेरे भी किचन में रैक लग गई है, तो मैं भी अपना अब अच्छे ढंग से मतलब किचन को अपना सजा के रखूँगी। तो तब तो जी देखिए रैक मेरा लग के तैयार हो गया है, और मैं तो जी ऊपर ही थी, मुझे नहीं पता था इन्होंने किस टाइम पे लगाया। यहाँ पे देखिए मेरा किचन का सब सामान फैला ही पड़ा है, और यहाँ पे मेरी बेटी बनाने लगी थी दोपहर का खाना, क्योंकि जी मैं हो रही थी लेट। तो उसने बोला चलो मम्मी तुम अपना काम कर लो, मैं बना देती हूँ। तो उसने वैसे ही मसाले वाले चावल बना दिए थे और सब्जी रखी थी। तो फिर उसके बाद मैं आई थी नीचे रोटी बनाने के लिए, कम से कम मुझे 1:30 बज ही गया था। तो आज थोड़ा लेट भी हो गए थे। तो वही है जी, छुट्टी का दिन था, छुट्टी वाले दिन तो वैसे भी लेट हो जाते हैं, और मशीन की वजह से मुझे पूरा दिन मेरा वैसे ही चला गया। तो यहाँ पे देखिए ये पेंट वाले भैया दोबारा से लग गए हैं, और जो लकड़ी वाले थे ये भी अपना अंदर के रूम की कर रहे सेटिंग सी, क्योंकि मैंने बोला था कि वो खिड़की वगैरह निकाल के रखी थी, तो वो भी अपनी लगा देंगे दोबारा से। तो वही क्या करे जी, अब देखो 4-5 साल हो गए हमें इस मकान में आए हुए। तो जो हमने एक बार करवाया था वो लाइट ही कलर था, तो उस वजह से थोड़ा सा मतलब गंदा लग भी रहा था, और 1-2 साल में तो वैसे ही कलर फेड हो ही जाते हैं हर एक चीज़ के। तो इसका भी हो ही गया था, तो अब भी नहीं होता अगर वो रह ही जाते वही जो हमारे। तो जी अभी मैं आई हूँ नीचे, और कुछ कपड़े धुल गए हैं, थोड़े से रह गए थे, तो मैं उसको मतलब फिलहाल मशीन के अंदर डाल के आ गई, क्योंकि जी पेंट वाले भैया थे वो ऊपर खाना खाने चले गए थे छत पे। तो मैं चलो क्यों क्या बैठूँ उधर, बेचारे खाएंगे भी नहीं। तो मैं नीचे आ गई थी, और नीचे जी बेटी ने आज पूरा काम कर रखा, बेचारी ने सारा कर लिया था। सो बर्तन वर्तन सब उसी ने करे थे, और चावल भी मतलब मसाले वाले इसने छोड़ दिए, बना रही थी। ये भी समझती है जिसको पता है, मम्मी भी काम लगी हुई है। तो मैं फिलहाल बना देती हूँ 5-7 रोटी, क्योंकि हमारे पापा चावल कम खाते हैं, तो उनके लिए रोटी बना दूंगी। सब्जी फिलहाल रखी है, और ये देखिए जी आज हमारा रैक लग गया। फिलहाल हमने मतलब बेटी नहीं लगा तो दिए डिब्बे, तो सारे वैसे कुछ इसमें है और कुछ इसके अंदर रख दिए हैं, कुछ नीचे है। ये जी मैं बाद में मतलब 1-2 दिन में मेरे को टाइम लगेगा, फिर पूरे डिब्बे साफ सफाई करके डिब्बों की अच्छे ढंग से, रैक को भी अच्छे ढंग से साफ करके फिर लगाऊंगी। ठीक है जी, तब तक 1-2 दिन की छुट्टी है बच्चों की, तो ये साथ मेरे को करवा लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ना करवाते, ये करवा लेते हैं जी, मुझे मेरी हेल्प करते हैं ये वो। तो मैं फिलहाल बना देती हूँ फटाफट रोटी, फिर छत पे चल के जो कपड़े रखे वो भी आज तो मैं पूरे कपड़े निपटा के ही छोड़ूंगी। ठीक है। तो जी अभी आए हैं ऊपर, और सब्जी में फ़िलहाल चढ़ा के आई हूँ, तो वो बनती रहेगी। तब तक मैं उतार लेती हूँ कपड़े अपने, क्योंकि जी मौसम हो रहा ख़राब और ठंडी हवा चल रही है, तो इससे पहले भीग जाए हमारे कपड़े, तो मैं उतार लेती हूँ। सूख ही गए हैं वैसे तो, क्योंकि वो सारे कपड़े थे वो मैं ले गई थी सारे उतार के, वो ठंडे हो गए, ठंडी हवा चल रही है। मौसम देख, बारिश भी हो सकती है शायद रात को। जो पतीला देख मैंने साफ कर दिया, चमका दिया है, राख तो नहीं अच्छी ढंग से साफ हो जा। एक उसमें ना राख लेके चलेंगे। अच्छा।